अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है। बच्चों, मैंने बायोलॉजी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर एफएससी के तमाम लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर। मैं वंस अगेन लेक्चर्स बना रहा हूँ जस्ट टू हेल्प यू स्टूडेंट्स आउट, मीन्स के आप लोगों को हेल्प करने के लिए। इफ़ यू डू नॉट गो टू एन अकेडमी, you didn't have joined any tuition center, then this channel is for all of you to develop great concepts in chemistry as well as in biology। बच्चों, इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। क्रैकिंग क्या होती है? लफ्ज़ी मतलब है ब्रेकिंग। क्रैक का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। इसको पायरोलिसिस भी कहते हैं। बेसिकली ये ब्रेकिंग थर्मल ब्रेकिंग है, थर्मल क्रैकिंग है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। यानी ये जो क्रैकिंग है ये हीट से की जाती है, हाई टेम्परेचर देकर, हाई प्रेशर देकर ये ब्रेकेज की जाती है, इसलिए इसको हम पायरोलिसिस भी कहते हैं, पायरोलाइसिस भी कहते हैं। पायरो मीन हीट, लाइसिस मीन तोड़ना, क्रैकिंग। क्रैकिंग क्यों की जाती है पेट्रोलियम की? असल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, जिसमें कैरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, गैसोलीन है और नेफ्ता है। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली जो गैसोलीन है ये तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 20% होता है जस्ट। लेकिन पेट्रोलियम की हाई डिमांड है क्योंकि बहुत सी जो गाड़ियां हैं उनमें पेट्रोल इंजन होता है, उनमें जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है दैट इज़ पेट्रोल इंजन, यानी पेट्रोल या गैसोलीन पे चलने वाला इंजन होता है। तो गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है और इसकी क्वांटिटी जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिलती है वो जस्ट 20% है। सेकंड, इसकी नीड इसलिए भी है कि इससे हमें और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें इथीन मिलता है, प्रोपीन मिलता है, ब्यूटीन मिलता है, बेंजीन मिलता है, जिससे हम तरह तरह के सब्सटेंसेस जैसे ड्रग्स बनाते हैं। प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक है, पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक है। इसी तरीके से हम उससे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाते हैं, लाइक फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, वीड किलर्स बनाते हैं, एथानॉल बनाते हैं, फिनोल्स बनाते हैं, एसीटोन वगैरह बनाते हैं। हम देखेंगे कि क्रैकिंग 3 किस्म का हो सकता है। थर्मल क्रैकिंग हो सकता है जिसमें हीट दी जाएगी, उसके और प्रोडक्ट्स होते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग हो सकता है जिसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा, लो टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, लो प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर तक, उसके प्रोडक्ट्स और होंगे गैसोलीन हाई ऑक्टेन नंबर वाला। और तीसरी क्रैकिंग जो है दैट इज़ स्टीम क्रैकिंग। ये इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे इथीन, प्रोपीन वगैरह होते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर में यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। सो व्हाट इज़ द क्रैकिंग? फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ढेर सारी होती हैं। पेट्रोलियम से मुराद वो तमाम चीज़ें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मींस वो तमाम का मिक्सचर। क्रैकिंग का मतलब ब्रेकेज। जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज पायरोलिसिस। पायरो मीन हीट एंड लाइसिस मीन टू ब्रेक, तोड़ना हीट की मदद से। मैं अगर इसे डिफाइन करूं तो क्रैकिंग क्या होता है? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, इसमें हीट से हमें ब्रेक करना है ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके एटॉमिक मैसेज ज़्यादा हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। जाहिर है जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, कम कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ना, विच आर मोर वोलाटाइल। मोर वोलाटाइल, वोलाटाइल कौन सी चीज़ होती है? जो ज़्यादा इवेपोरेट हो जाती है। वोलाटाइल वो चीज़ होती है जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो बॉयल हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ना। हायर हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं जबकि लोअर हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ना, इसको कहते हैं क्रैकिंग, इसको कहते हैं पायरोलिसिस। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ, मीन्स कई तरह के होते हैं, वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स
विच आर मोर वोलाटाइल, आप विच आर मोर वोलाटाइल की जगह पे लिख सकते हैं विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज क्रैकिंग। हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। हम एग्जांपल में क्या देखेंगे जी, हमारे पास है एक हेक्साडिकेन C16H34। ये एक अल्केन है क्योंकि 16 CnH2n+2 फार्मूला जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का, तो दिस इज़ हेक्साडिकेन। हेक्सा 6 और डी डेका 10। हेक्साडिकेन मीन ये 16 कार्बन वाला एक कंपाउंड है जिसको सीटेन भी कहते हैं। इसकी ब्रेकेज है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इसको तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है? 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक C7H16 जिसको आप कह सकते हैं हेप्टेन, ये भी एक अल्केन है। 3 मालिक्यूल बनते हैं जी हमारे पास इथीन के, 3 कार्बन वाला, जो ये 2 कार्बन वाला जो इथाइन है मीन्स के वो हासिल होता है, सॉरी इथीन हासिल होता है। और प्रोपीन 1 2 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 CH और CH3, दिस इज़ प्रोपीन, दिस इज़ ईथीन, 3 मालिक्यूल्स ऑफ ईथीन एंड 1 मालिक्यूल ऑफ हेप्टेन, 1 मालिक्यूल ऑफ प्रोपीन, 3 मालिक्यूल ऑफ ईथीन। ये है जी क्या इक्वेशन ऑफ व्हाट? cracking or pyrolysis. This is hexadecane, this is cetane. This has been broken down by giving high temperature into 3 products which are lower hydrocarbons having low number of carbons. This is higher hydrocarbon. This is what is called cracking. This is heptane, this is ethene and this is propene. बच्चों ये चीज़ें हमें हासिल होती हैं क्रैकिंग से। हम देखेंगे कि क्रैकिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। मैंने आपको बताया कि क्रैकिंग की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ऑफ देम इज़ थर्मल क्रैकिंग। नाम से जाहिर है कि इसमें हाई टेम्परेचर दिया जाएगा। हम कहेंगे थर्मल क्रैकिंग मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय गिविंग देम हाई हीट एज वेल एज हाई टेम्परेचर। इसके नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, एंड प्रोडक्ट्स हमें क्या हासिल होंगे, इससे हमें ज़्यादातर इथीन और प्रोपीन मिलते हैं थर्मल क्रैकिंग से। हमारे पास नंबर 2 पे क्या है? कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग में लो टेम्परेचर यानी अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ हो जाता है। लो प्रेशर अप टू 2 एटमॉस्फेयर यूज़ हो सकता है, बट स्टिल वी नीड अ कैटलिस्ट विच इज़ सिलिका। सिलिका यूज़ होता है प्लस एलुमिना Al2O3। एलुमिना एंड सिलिका, दिस इज सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एलुमिनियम ऑक्साइड, एलुमिना, ये 2 कैटलिस्ट यूज़ करके लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे भी क्रैकिंग की जा सकती है। चूँकि इसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कैटालाइटिक क्रैकिंग। इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें हमें अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन मिलता है जिसका ऑक्टेन नंबर बेहतरीन होता है। ये ऑक्टेन नंबर क्या है? ये परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑक्टेन, जिसको आप आइसो ऑक्टेन कहते हैं, in a mixture of other substances, meaning a mixture of petroleum products is called as octane number। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन मिलता है। तीसरी टाइप है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। स्टीम भाप को कहते हैं। हमारे पास स्टीम होती है, भाप होती है, पानी जो इवेपोरेट कर लिया जाता है, पानी जो वेपर्स की शक्ल में है उसके साथ मिलाए जाते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स। किस शक्ल में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? ये भी वेपर्स स्टेट में होने चाहिए और इनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और फिर रैपिड कूलिंग की जाती है, तो ये भी क्रैकिंग हो जाती है हायर हाइड्रोकार्बन्स की। इससे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो इनकी तरह थर्मल क्रैकिंग की तरह लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। लास्ट पे हम देखेंगे नीड फॉर क्रैकिंग, वाई क्रैकिंग इज़ कैरिड आउट। तो इसका पहला जवाब है कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। व्हाट इज़ दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? अ लिक्विड इज़ बॉयल्ड and different fractions in that liquid, mean mixture of liquids is boiled, is distilled, is heated, and different fractions present in that liquid are separated out on the basis of their boiling points। मीन्स के डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोलियम में गैसोलीन है, पेट्रोल वगैरह, गैस ऑयल है, डीजल वगैरह, केरोसिन ऑयल है, नेफ्ता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये लिक्विड्स के लिए होती है। हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ते हैं सॉलिड्स के लिए, जिसमें किसी सॉलिड सब्सटेंस को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट अप करके उसकी
जैसे कोल एक सॉलिड है तो उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, या जिसको कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं, उससे हमें कोक, कोल टार और कोल गैस हासिल कर लेते। तो दिस इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड्स। इससे हमें जो गैसोलीन मिलता है यानी पेट्रोल मिलता है, दैट इज़ जस्ट 20%, बाकी 80% दूसरी फ्रैक्शंस होती हैं, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा जो मीन्स के पेट्रोल इंजन्स हैं, गैसोलीन इंजन्स उनमें यूज़ होता है, सो हमें क्रैकिंग करना पड़ती है। नंबर 2, इससे हमें और सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे कि हमें इससे इथीन भी मिलता है, इससे हमें प्रोपीन भी मिलता है, इससे हमें ब्यूटीन भी मिलता है और बेंजीन भी मिलता है, अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिनको इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं ड्रग्स, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्लास्टिक्स, जो कि बहुत से पॉलीमर्स हैं, जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक, एक प्लास्टिक इथीन से बनाया जाता है। इसके अलावा इससे और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल धागा जो है वो बनाया जाता है बच्चों। इसके अलावा इससे फर्टिलाइज़र्स बनाई जाती हैं, यानी खादें बनाई जाती हैं बहुत सी। इससे एथेनॉल विच इज़ C2H5OH ये भी बनाया जाता है। इससे फिनोल्स बनाए जाते हैं। फिनोल्स क्या होते हैं? बेंजीन के साथ OH लगे तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड फिनोल्स। इससे एसीटोन भी बनाया जाता है। एसीटोन क्या होता है? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये भी बनाया जाता है। ये वो इन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है, ये इसकी 2 नीड्स हैं। तो इस टॉपिक में हमने देखा व्हाट इज़ क्रैकिंग, व्हाट इज़ पायरोलिसिस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इट, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ इट। देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ द क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग, कैटालाइटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। Finally, we saw the need of cracking. This is all about this topic. Allah Hafiz.